आज प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं अगर तू कुछ कर सकता है तो अपनी परिस्थिति के लिए विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। आज कौन सी चीज आपके सामने पहाड़ बन के खड़ी है? आज कौन सी परिस्थिति आपसे कह रही है ये बदल नहीं सकती? कौन है जो आपके अंदर आके एक झूठ बोल रहा है? आज उसको अपना मुंह खोल के जवाब दो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। बोलो, मैं विश्वास करने वाला हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। कौन सी बीमारी है जो चंगी नहीं हो सकती? कौन सा कलेश है जो खत्म नहीं हो सकता? कौन सा कर्जा है जो यीशु ने जिसे खत्म ना किया हो? क्या लिखा है बाइबल में? इफिसियों 1:3 में क्या लिखा है? कि उसने हमें आत्मिक जगत में सारी आशीषें दे दी है। जिसने अपना एक लौता पुत्र न रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ, बोलो सब कुछ, चंगाई, समृद्धि, छुटकारा, सब कुछ जो मुझे चाहिए वो यीशु में मिल चुका है। अब विश्वास वो हाथ है जिनके द्वारा आप कब्जा करते हो जो प्रभु ने आपको ऑलरेडी दे दिया है। मेरे प्रभु ने, हमारे यीशु ने, हमारे राजा ने हमें बेचारा नहीं बनाया है, गरीब नहीं बनाया है, बीमारी में रहने के लिए नहीं बनाया है। उसने हमें बनाया है ताकि हम एक जय का जीवन जिए। उसकी इच्छा है मेरे बेटे बेटियां जय का जीवन जिए। खाली संडे को बोलो, मंडे को जय का जीवन, ट्यूसडे को, वेंसडे को बोलो जय का जीवन, फ्राइडे को, सैटरडे को, भैया थर्सडे भूल गए, थर्सडे को, हर एक दिन आपके लिए एक जय से भरा दिन है। और प्रभु ऐसे पहाड़ आपके सामने रखेंगे जिन पे वो कहेंगे इन पे जय को प्राप्त कर। हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ रहा था और मुझे पता चला कालेब, यहोशू की पुस्तक के अंदर कालेब आता है यहोशू के पास और उससे कहता है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मुझे एक प्रतिज्ञा दी थी कि मैंने तेरे लिए एक पहाड़ रखा है। जब मैं 40 वर्ष का था, जब मैं 40 का था, उसने मूसा के द्वारा मुझसे कहा मैंने तेरे लिए एक पहाड़ रखा है। आज मैं शायद 85 या 84 का हो गया था। कालेब और कहता है कि अब मैं 84 का हो गया हूँ, 85 का हो गया हूँ और मैं अपने अंदर उसी सामर्थ को महसूस करता हूँ जैसे मैं 40 का था। मेरा पहाड़ कहाँ है? क्या विश्वासी आज ऐसा जीवन जी रहे हैं हर दिन कि कौन सा पहाड़ है जिस पे मुझे आज कब्जा करना है? कौन सा पहाड़ है जिसे मुझे आज उखाड़ना है? कौन सा पहाड़ है वो जिस पे आज मुझे कुछ करना है? क्या आप ढूंढ रहे हैं अपना पहाड़? यीशु मसीह ने हमें पैम्पर ऐसे गोदी में बहलाने के लिए नहीं बुलाया। आते मसीह क्या सोच रहे हैं? मैं प्रभु में आ गया, अब मैं एकदम रिलैक्स जीवन, मैं सिर्फ कहूंगा मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। हाँ, जो उससे प्रेम करते हैं वो जयवन से बढ़ के बनाए गए हैं। जो उससे प्रेम करते हैं वो जय को प्राप्त करते हैं। जो उससे प्रेम करते हैं वो अंधी आंखों को खोल देते हैं। जो उससे प्रेम करते हैं वो हर एक पहाड़ को उखाड़ना जानते हैं। प्रेम दिखाई देने वाली चीज है। प्रेम बलिदान मांगता है। मैं यीशु से प्रेम करता हूं इसलिए उसके साथ बैठता हूं। मेरा शरीर बोले ना बोले, मैं उसके साथ समय बिताता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं।
मैं उससे प्रेम करता हूं, इसलिए उसके वचनों पे चलता हूं। हमेशा हम सबके सामने दो परिस्थिति होती हैं, दो परिस्थिति। कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, या तो अब उसके साथ बुराई करो, वैसा का वैसा ही करो जैसा उसने किया है, या जब तुम यीशु से प्रेम करने वाले हो तो तुम्हारा चुनाव होता है। तुम कहते हो नहीं, इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। ये आपके हाथ में चुनाव है, और ये दिखाता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। हो सकता है मैं फोन पे कहूं ऐसे करके, भाई मैं प्रभु से प्यार करता हूं इसलिए ऐसा करता हूं, और आप अकेले में उस शख्स को कोस रहे हैं। प्रभु अकेले में देखता है, वो यहां पे नहीं देख रहा। जब आप 4 लोगों के आगे बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उस बंद कमरे के अंदर आप क्या कर रहे हैं। हमें सीखना है परमेश्वर के साथ अलग समय निकाल के उसके साथ बैठना। मैं हाथ नहीं खड़े करवा सकता। अगर मैं बोलूं ना हाथ खड़े करो प्रभु की उपस्थिति में, कि जो अकेले में उसके साथ समय बिताते शायद कुछ हाथ खड़े होंगे। मैं हमेशा पूछता हूं, हेलो, हाय भाई, हाँ, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो? मैं एकदम ब्लेस्ड हूं। बहुत अच्छी बात है, ब्लेस्ड हूं। हाँ, आज आपने क्या पढ़ा? आज नहीं पढ़ा। कल क्या पढ़ा? जिनसे पूछा है वो उन्हें रिमाइंड हो रहा होगा। कल क्या पढ़ा? हाँ, हमारी फैमिली प्रेयर होती है ना पास्टर जी, उसमें पढ़ लेते हैं। अच्छा, अकेले में क्या करा? बोलेंगे सब कि उद्धार व्यक्तिगत है, सब बोलते हैं उद्धार व्यक्तिगत है। जब प्रार्थना की, हाँ, फैमिली प्रेयर कर लेते हैं। आपका क्या अकेले में समय है प्रभु के साथ? अगर आप उस अकेले समय प्रभु के साथ बिता रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि आप एक हारा हुआ जीवन जिए। मैं लिख के दे सकता हूं अभी के अभी, जो शख्स उसके साथ अकेले में समय बिताता है वो जयवंत से बढ़ के होता है। यीशु पिता के साथ अकेले में समय बिताता था और वो जय को प्राप्त करता चला गया। उसे भी जय को पाने के लिए पिता के साथ समय बिताना पड़ा। यीशु ने कहा पतरस से, प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़े। क्यों? तू पिता के साथ समय बिता ताकि तू जयवंत हो। किस जय को आप देख रहे हैं? बीमारी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। मैं बता रहा हूं, कुछ मायने नहीं रखती बीमारी का। बड़ी से बड़ी बीमारियों कोई मायने नहीं है उन बीमारियों का। घर के अंदर कलेशा कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो। क्या आप सच में उससे प्रेम करते हैं? सच में कमोन, अगर आप प्रेम करते हैं तो अपने हाथों को उठाएं, सच में अपनी आंखों को बंद करें, एक हाथ अपने दिल पे रखें और गाएं मेरे पीछे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। सब लोग, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं।
हालेलुया। प्रभु ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो कह रहे हैं कि मैं तेरे मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। कहां है इस सदी के सदरक मेशक और अबेदनगो? कहां है दाऊद? जबकि आप उनसे भी कई गुना बढ़ के बनाए गए हैं। आपके अंदर ही आपका वो आत्मा डाला गया है, विश्वास का आत्मा आपके अंदर डाला गया है। यीशु ढूंढ रहे हैं आज। कहां है हारून और कालेब? बाइबल कहती है उनके अंदर एक अलग आत्मा था। वो आत्मा से भरे लोग कहां हैं जो कह रहे पिता मैं नहीं हटूंगा पीछे? बीमारी चंगी हो या ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं तेरे मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। आज यीशु ढूंढ रहा है उन लोगों को जो कह रहे हैं मैं नहीं हटूंगा। क्या आप वो लोग हैं? अच्छी नींद आ रही है ना? ओ हालेलुया। अगर ये वचन भी आपको नहीं जगा पा रहा है तो फिर मैं नहीं जानता कि वो धर्म की स्पिरिट ने इतनी बुरी तरीके से कब्जा कर रखा है कि कलीसिया शांत होने चाहिए, क्योंकि शांत तो सिर्फ मुर्दा घर होते हैं। हालेलुया। जहां जीवित परमेश्वर है वहां पे नाचना, गाना और उत्साह मनाना लगा रहता है। सेम चीज मैं बता रहा हूं, अगर आपके घर के अंदर प्रभु जिंदा है तो आपके घर के अंदर नाचना, गाना और उत्साह मनाना लगा ही रहेगा। आमीन भी नहीं बोलना आ रहा है। हालेलुया। आपका पास्टर है कौन? मैं तो नहीं हूं। मैं नहीं हूं, क्योंकि आपके पास्टर ने कभी आपको ऐसा नहीं सिखाया है। वो है ना, आधे लोग हमारे पास्टर वो है, हमारा पास्टर वो है, हमारा पास्टर वो है, तो उन्हें पता ही नहीं है उनका पास्टर कौन है। और जो जानते हैं जिनका पास्टर कौन है, वो उसी आत्मा को कैरी करने लग जाते हैं जो उनके पास्टर के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु। आप लग रहा है। हालेलुया। जो इजरायली लोग थे वो प्रभु को कंट्रोल करते रहे, लगातार लगातार जो प्रभु उनके जीवन में करना चाहता था वो लगातार कंट्रोल करते रहे। जबकि प्रभु ने उनके जीवन में सारी चीजें कर दी थी, उन्हें वो प्रॉमिस लैंड दे दिया था जहां पे एक छोटा सा सफर था, पर वो क्या करते रहे? प्रभु को लिमिट करते रहे। हम इस पृथ्वी पे एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां पे यीशु खुद हमारे लिए जब कुछ करना चाहे, जब वो हमें चंगा करना चाहे, तो हम उसे लिमिट कर सके कि प्रभु अभी मुझे मेरी चंगाई नहीं चाहिए। जब प्रभु हमारे जीवन में छुटकारा देना चाहे, हम ऐसे जीवन को जी सकते हैं जहां हम बोले कि अभी मुझे छुटकारे की जरूरत नहीं है। ये आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जीवन दिखा देगा। हालेलुया। एक ऐसा जीवन आप इस पृथ्वी पे जी सकते हैं। हम एक वर्स को खोलेंगे, हम खोलेंगे भजन संहिता चैप्टर 78 वर्स 41। हम न्यू किंग्स जेम्स में पढ़ेंगे इसे। चैप्टर 78 वर्स 41 न्यू किंग्स जेम्स में पढ़ेंगे। Again and again, they tested God's patience and provoked the Holy One of बेटा Israel. ये एनएलटी खोला है, न्यू किंग्स जेम्स। Yes, yes, Yes. again and again, हाँ। they tempted God हाँ। and limited the Holy One of Israel. क्या लिखा है कि वो बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते और परमेश्वर को क्या करते? क्या करते? लिमिट करते। यानी परमेश्वर कुछ करना चाह रहा है और वो परमेश्वर को लिमिट कर रहे नहीं। हालेलुया। और वो ऐसा कब कर रहे थे? बोलो बार बार, बार बार। प्रॉमिस लैंड में कितने दिन में पहुंचना था उन्हें?
कितने दिन में? 11 दिन में। कितने टाइम में पहुंचे? यानी जो काम 11 दिन में होना था, उस काम को होने में 40 साल लग गए, क्योंकि वो बार 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 परमेश्वर को लिमिट कर रहे थे। क्या करके? अपने मुंह के शब्दों के द्वारा वो कुड़कुड़ाते रहते थे, ओ प्रभु जी हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा तो हम इजराइल में ही थे, सॉरी बंधुआई में ही थे। वो हमेशा अपने मुंह से गलत बोल रहे थे। उन्हें मिस्र के कोड़े अच्छे लग रहे थे, जबकि उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उनके सामने लाल समुद्र दो भाग कर दिया। उन्होंने देखा कैसे उनके लिए मन्ना आ रहा था। वो देख रहे थे कि फिरौन की सेना कैसे दब गई और उनमें से एक भी निर्बल ना था। जितने इजरायली थे उनमें एक भी निर्बल ना था। वो परमेश्वर की सारी सामर्थ देखते हुए अपने मुंह से नेगेटिव बोल रहे थे। और पता है क्या? जिस अध्यक्ष को परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहराया था, मूसा को, मूसा जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो उस पहाड़ पे गया, और जब वो नीचे उतर के आता, वो क्या देखता है? जो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी थी, किसके द्वारा? वस्तुओं के द्वारा। सोना चांदी दिया था, उन्होंने क्या करा? उस सोने चांदी को पिघला के एक नया ईश्वर बना के उसकी उपासना करने लगे। हालेलुया। ये वो था जब उन्होंने सब कुछ देखा था, सब कुछ एक्सपीरियंस करा था। और ये ही शैतान करता है। आपके जीवन के अंदर प्रभु की बहुत सारी गवाहियां होंगी, पर जब आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताओगे तो कोई और चीज है जो आपका परमेश्वर बन जाएगा। आपकी जॉब आपका परमेश्वर बन जाएगा, आपका पैसा आपका परमेश्वर बन जाएगा, आपके बच्चे आपके परमेश्वर बन जाएंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए परमेश्वर बन जाएंगे। वो प्रभु के स्थान से प्रभु को हटा के किसी और चीज को रख देंगे, क्योंकि वो उसके साथ समय नहीं बिता रहे। और यही हुआ। 11 दिन का सफर। सपोज करो, एक बार सोचो इस बारे में। जो प्रभु आपको आज चंगा करना चाहता है, अभी आपको डिलीवरेंस देना चाहता है, अभी आपको छुटकारा देना चाहता है, क्या आप वो शख्स तो नहीं जो परमेश्वर को लिमिट कर रहे हो? क्या आप परिस्थितियों को देख के परिस्थितियां तो नहीं बोल रहे हो? मैंने देखा है प्रभु में जब नए नए लोग होता है, बड़े झिझारू होते हैं। यस जीसस, हालेलुया, पूरे आंख से भरे, बताओ किसे जाके सुसमाचार प्रचार करना है। और फिर कुछ टाइम बाद उन्हें याद आता है, भैया सबको नहीं बता सकते ना, कैसे बताएं? आजकल आपको पता नहीं है कितना सताव चल रहा है। उनके मुंह से लगातार वो आग कम होती चली जाती है। सिर्फ एक ही वजह है, एक ही। कलीसिया इस चीज को लिख ले, आप आत्मा में तभी गिर रहे होगे जब आप उसके साथ समय नहीं बिता रहे होगे। जो शख्स उसके साथ समय नहीं बिता रहा, भले ही प्रभु ने उसे जयवंत से बढ़ के बनाया हो, वो जय का जीवन नहीं जी सकता। लिख ले इस चीज को। आपके पास इंटेलेक्ट है, आपके पास नॉलेज आ गई, आपको वचन याद हो गया, कहां लिखा है कि उसने हमें सांपों बिच्छुओं को रोकने का और दुष्ट की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया। आपको ये वचन याद हो सकता है, पर अगर आप समय नहीं बिता रहे तो समय आने पे जब शैतान आपके साथ खिलवाड़ कर रहा होगा, आप रोएंगे, बस हालातों पे रोएंगे। मैं नहीं चाहता ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया हो जो हालातों को लेके रोए। मैं अब मेरी डेली प्रार्थना रहती है कि ये कलीसिया एक जयवंत कलीसिया हो और वचन में पढ़ने वाली, वचन को जानने वाली, वचन की घोषणा करने वाली, जिनके जीवनों से जय दिखे, ये कलीसिया वैसी हो, ये पिता का घर वैसा हो, इसका एक एक बेटा, एक एक बेटी आंख से भरे हो। शैतान आप लोगों से डरता है। जब आप अपने पिता के साथ अकेले में समय बिता रहे हैं, आप आग से जल रहे हैं, और जलते हुए से शैतान डरता है, बीमारियां डरती हैं। बाइबल में क्या लिखा है कि वो सब जिन्हें शैतान ने सताया था, उन सब को चंगा करता फिरा।
मुझे नहीं पता आपकी परिस्थितियों में क्या है, मैं नहीं जानता आप किन परिस्थितियों से जूझ रहे हो, पर सवाल, आपका क्या सवाल है मुझे नहीं पता, पर उत्तर एक ही चीज है, क्या आप उसके साथ समय बिता रहे हैं? हालेलुया। ओ मैंने वचन चालू भी नहीं किया है। आमेन। हालेलुया। हम खोलेंगे मत्ती 9:28। जैसे जितने भी इजरायली थे वो परमेश्वर को लिमिट कर रहे थे ब्लेस करने के लिए, कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस नहीं कर पा रहा था, यही चीज थी जो यीशु उनके बीच में आके रह के दिखा रहा था। यीशु उनसे हमेशा एक सवाल करता था, क्या तुझे लगता है कि ये मैं तेरे लिए कर सकता हूं? यीशु का हमेशा किसी को चंगा करने से पहले यह सवाल होता था, क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? क्यों? यीशु तो परमेश्वर था, सारी सामर्थ सारे अधिकार उसके पास थे, वो तो जीवित वचन था, पर फिर भी वो ये सवाल करता था, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? इसी तरह यीशु मसीह एक घर में गए, वहां पे एक अंधा व्यक्ति उनके सामने आया। पढ़े क्या लिखा है? जब वे घर में पहुंचा हाँ। तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? यीशु उनसे कह रहा है, क्या तुम्हें ये विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? हालेलुया। और उसी तरह आज यीशु आपसे सवाल कर रहा है, क्या तुम्हें ये विश्वास है कि आज तुम्हारी परिस्थिति बदल सकती है? क्या तुम्हें यह विश्वास है जो शैतान ने तुम्हारा चुराया है उसका 7 गुना वापस आ सकता है? यीशु आज आपके विश्वास के अकॉर्डिंग करेगा। जैसा आपका विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा ही होगा, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास, वो आपसे मुझसे एक ही चीज चाहता है, विश्वास। रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। और अगर आप अपने पिता के साथ अकेले में समय नहीं बिता रहे हैं, आप उससे कुछ नहीं सुन रहे हैं। इंस्टाग्राम के स्टेटस लगा के आप कुछ नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं देखता हूं आज इंस्टाग्राम पे एक बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगता है ना, और बहुत अच्छी अच्छी बातें लगाते हैं लोग। आमेन। पर जब वो उनके साथ हो रहा होता है तो वो स्टेटस उन्हें ही नहीं दिखाई दे रहा होता है। आमेन। बहुत इजी है, जितना उसके साथ समय बिताओगे। अगर एडी को मेरा स्वभाव चाहिए तो एडी को मेरे साथ समय बिताना जरूरी है। आपको यीशु का स्वभाव चाहिए, आपको यीशु के साथ समय बिताना जरूरी है। ओ जी, हम तो जाते जाते ना, हम ट्रेवल करते करते बाइबल पढ़ लेते हैं। हम घूमने जाते हैं तो हमारा जब ऑफिस का टाइम होता है, हम ना चलते चलते ना जो समय मिलता है, नहीं, यीशु ने कहा अपनी कोठरियों में जाओ, अपनी कोठरियों में जाओ। तेरी जॉब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, पर मेरे साथ बिताया हुआ समय तेरी हर एक समस्या का उत्तर है। जिन चीजों का उत्तर तुम्हारी नौकरी नहीं दे सकती, तुम्हारे बच्चे नहीं दे सकते, जिन चीज को तुमने ऊपर रखा है वो नहीं दे सकता, उसका उत्तर वो समय देगा जो आप उसके साथ बिताते हो। इसे खाली थ्योरी में ना रहने दे, जी नॉलेज हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, हमें आ गया जी परमेश्वर के साथ समय बिताना। ये आपके जीवन से दिखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज शाम मैं यीशु से मिलने जा रहा हूं, अपने पिता के साथ मैं 2 घंटे बिताने जा रहा हूं, और आज मैं जब वहां से आऊंगा तो उस वचन के साथ, उस प्रतिज्ञा के साथ वापस आऊंगा जो उसने मेरे साथ बांधी है। आपको पता होना चाहिए। कितने लोग उससे सुनना चाहते हैं? प्रभु फोटो खींच रहा है ऊपर से, हाथ तो खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हमारे ऐसे, उनके घर में सारे पास्टर्स आते हैं,
और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। सब पास्टर्स को इनवाइट करना चाहिए, सब पास्टर्स का ऑनर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। पर जब पास्टर वचन दे रहा होता तब अरे रोटी ले आऊं, वो चाय रह गई, बेटा बिस्किट लिया, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी बैठे हैं। उन्हें वचन नहीं चाहिए। मैंने देखा है विश्वासियों को आराधना में पहाड़ों से कहते है ना, पर जब वचन हुआ था मेरा दिल दुखता है। मैं बहुत सी कलीसिया में गया, यहां तो नहीं है ऐसा। परमेश्वर का अनुग्रह ये कि जब वचन चालू होता आधी कलीसिया बाहर होती है, कलीसिया के जवान बाहर चले जाते हैं वचन चालू होते ही। और वचन ही परमेश्वर है। आप यहाँ किससे सुनना है? अगर आप पास्टर अभिषेक से सुनना है तो आप नहीं सुन पाएंगे, पर अगर आप यीशु से सुनने आए हैं तो आज आपके छुटकारे का दिन है। तैयार हो जाए उस वचन के लिए जो प्रभु आपसे कह रहा है। उस भूख के साथ आइए। और मैं इस कलीसिया में आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा, हर सैटरडे उपवास में जाओ, उपवास में जाओ, अपने शरीर को अधीनता में लाओ, ताकि आप इस चीज में जी सको कि संडे वाला दिन मेरा स्पेशल डे है जहां मेरा पिता खास तौर पे मुझसे बात करेगा। सैटरडे ये पूरी कलीसिया और खास तौर पे वर्शिप मीडिया टीम जितने लोग सेवा करते हैं, आपका उपवास में जाना आपको लिख लो। अगर कोई मेडिकल इशू है तो मैं समझ सकता हूं और आपको उसमें भी उपवास रखना है, पर सैटरडे दिन अपने शरीर को अपनी अधीनता में ले आओ, ताकि आपके ये कान नहीं, आपका ये कान तैयार हो सके उस वचन के लिए, ये भूमि तैयार हो सके उस बीज के लिए जो आपके अंदर बोया जाए और बहुत सा फल लाए। हालेलुया। गुनगुना नहीं होना है, आंख से धधकता हुआ, समझ रहे हैं? आंख से धधकता हुआ। मैं आत्मा में जब यहाँ कुछ देख पाता हूँ ना, ऐसे मैं सच बता रहा हूँ, जब परमेश्वर, मैं अन्य भाषा में एक दिन प्रार्थना कर रहा था और मैंने ऐसे करके देखा तो मैंने कुछ लोगों के ऊपर आग देखी। कुछ लोगों के ऊपर सच में एक आग, ऐसे जैसे फ्लेम को तेज कर देते हैं ना, आग निकल रही है, और कुछ लोग बिल्कुल बुझे हुए। कुछ लोगों के ऊपर ऐसे आग बह रही है, ऐसे बह रही है, इतनी हाई फ्लेम हो रखी है, कुछ लोग बिल्कुल बुझे हुए। आपको पता है वो लोग कौन है जो आंख से जल रहे हैं? उनके साथ समय बिताना चालू कर दो, आप भी उस आंख से भर जाओगे, क्योंकि आंख सूखी लकड़ियों को और गीली लकड़ियों को दोनों को जला देती है। ये वो पवित्र आत्मा की आग है। हालेलुया। ऊंचे स्तर पे जाना है ना, यही तो नहीं रह जाना है ना। हर संडे आके अच्छा सरमन, क्यों आते हैं बहुत सारे लोग चर्च में? एक अच्छा सरमन सुनने। ओ जी हमारे पास्टर जी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, ओ हमारी कलीसिया में बहुत अच्छी आराधना होती है। पर कुछ आते हैं उस वचन के लिए जो प्रभु ने उनके लिए भेजा है, उस वचन के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं शनिवार को कि प्रभु जो वचन तूने मेरे लिए भेजा है, भले ही वक्ता मैं हूं, बोलने वाला यहां पे मैं आपको खड़ा दिख रहा हूं, पर बोल पवित्र आत्मा रहा है। हर एक वचन जो आत्मा से भीगा है वो प्रभावशाली है। और इस समय बहुत सारी लकड़ियों में आग लग रही है यीशु के नाम से, और मैं देख पा रहा हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग जल रहे हैं, और जैसे वो जल रहे हैं उनके अंदर की बीमारियां जल रही है, उनके परिवारों के कलेश जल रहे हैं, उनकी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं उस पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। समय बांध लो अपना, डेली का 2 घंटा, डेली का 2 घंटा अपनी बॉडी को ट्रेंड करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वो क्या करेंगे, हम तो मम्मी के साथ रहेंगे,
क्योंकि मैं प्यार करता हूँ मम्मी से, मम्मी के साथ रहेंगे। पापा से प्यार, हम तो पापा के साथ रहेंगे जी, है ना। उन्हें कहीं घूमने जाना, चलो मम्मा, चलो पापा, वो ऐसे होते हैं क्योंकि वो उनसे, माँ बाप जो बच्चों से प्यार करते हैं वो अपने लिए कुछ खरीदने जाएंगे उससे पहले नहीं मैं अपने बच्चे के लिए ये ले लूं। प्यार, आप यीशु से प्यार करते हैं क्या? समय बिताते हैं? लोग विश्वास में यस बोल पा रहे हैं? आमेन। उठाओ अपनी बाइबल को ऊपर, यहां पे आपका प्रेम दिखेगा, पता है। हालेलुया। समझने वाले समझ गए। आमेन। जिन्होंने पिछले हफ्ते सीखा, आप ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से, आप ब्लेस्ड हो। आप खाली नहीं आए हो, आप आए हो उस वचन के लिए जो प्रभु स्पेशल आपके लिए भेजना चाहता है। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, हम पढ़ते हैं। जब वह घर में पहुंचा हाँ। तो वे अंधे उसके पास आए हाँ। और यीशु ने उनसे कहा, हाँ। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? हाँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ, यीशु ने उनसे पूछा, यीशु परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? परमेश्वर अकेले काम नहीं करता। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में जब तक उसने मनुष्य को नहीं बनाया था तब तक वो अकेले काम कर रहा था, आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। वो त्रिएक परमेश्वर जो है वो एक काम कर रहा था। पर अब इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर जब भी काम करता है तो वो आपके या मेरे साथ करता है। वो हमारी मर्जी के विरोध में कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो इजराइलियों को ब्लेस करना चाहता था, 11 दिन में सफर पूरा करना, पर वो नहीं कर पा रहा था। आज बहुत सारे लोगों को प्रभु अभी चंगा करना चाह रहे पर वो नहीं कर पा रहे। उनके हृदय कठोर, उनके हृदयों में जो अविश्वास छुपा है उसके द्वारा। हम खोलेंगे कुरिन्थियों, खोलेंगे पहला कुरिन्थियों 3:9। क्या लिखा है यहाँ पे? हम परमेश्वर के सहभागी हैं, क्या सहकर्मी, सॉरी, पहला कुरिन्थियों, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी। क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है? सहकर्मी। क्या होता है? को क्रिएटर, साथ में करने वाले। मैथ्यू 18:18 सीईवी वर्जन में क्या लिखा है? जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे अलाउड करोगे परमेश्वर अलाउ करेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे अलाउड नहीं करोगे परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा। इवन दो परमेश्वर उस चीज को अलाउ करना चाहता हो, हमें उसके साथ सहभागी बनना सीखना है। अगर उसके वचन में लिखा है उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो, तो डॉक्टर कुछ भी कहे, मैं यीशु के साथ सहभागी हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं सहभागी उसके वचन में। आमोस 3:3 में लिखा है, जब दो पुरुष एक, खोले आमोस 3:3, क्या लिखा है आमोस 3:3? ठीक है, पहले हम ये पढ़ रहे हैं, एक सेकंड यही। हाँ चलो, यदि दो मनुष्य, पढ़े, यदि दो मनुष्य हाँ। पर सहमत ना हो, हाँ। तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि दो मनुष्य एक बात पे सहमत ना हो, क्या वो संग चल सकेंगे? मैं एडी से कहूँ, एडी आज हमें पिता के घर जाना है। एडी गए, नहीं आज मुझे मॉल जाना है क्योंकि मेरे घर वाले जा रहे हैं। कलीसिया बाद में, मॉल पहले। मैंने देखा है यहाँ पे यंगस्टर्स को, और फिर वो कहता है कि मैं केवल तुझसे प्रेम। हालेलुया। पर जब प्रेम दिखाने की बारी आती है तो उनके सामने दो चुनाव होते हैं। क्या मैं अपने पिता से उस वचन के लिए जाऊं, या जो संसारिक चीज है मैं उसमें जाऊं? बाइबल में लिखा है उसके राज, उसके धर्म की खोज करो, बाकी 6 दिन वो तुम उन सारी संसारिक चीजों से तृप्त करेगा। 7वां दिन आपके आत्मा से भरने का दिन है। अक्सर लोगों को संडे ही आता है, ये छुट्टी। अच्छा हुआ यहूदियों के टाइम में पैदा नहीं हुए।
नहीं तो व्यवस्था के द्वारा इतने दोष लगाते ना, सह सह नहीं पाते आधे तो। सारा काम संडे। हालेलुया। अगर लग रहा है तो परमेश्वर करेक्शन दे रहे हैं, और जब करेक्शन मिले तो उस करेक्शन को रिसीव करना चाहिए। अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं, पहली चीज आप उसके वचन से प्यार करने वाले होंगे, दूसरी चीज आप उसके घर से प्यार करने वाले होंगे। हालेलुया। क्या पिता के घर में कुछ नया दिख रहा है आपको? हालेलुया। पता है किसने दिए? बताओ। पिता ने, आप सबके द्वारा। आमीन। यहाँ पे कोई आया, उन्होंने कहा कि मेरे दिल से इच्छा है मैं चर्च के लिए ये दूं, है ना, मेरे दिल से अच्छा, और मैं मतलब मुझे प्राउड है अपने ट्रेजरदार के ऊपर। हालेलुया। कम ऑन, ट्रेजरदार के लिए तालियां बजाए। ट्रेजरदार ने उन्हें जवाब दिया, ये सब कुछ आपने ही तो दिया। उन्होंने कहा जी हमने कब दिया? आपने ही तो बोया है, तभी तो आया है। यहाँ पे करने वाला कुछ पास्टर अभिषेक नहीं लाया, कोई चीज एडी नहीं लाया, कोई चीज ट्रेजरदार नहीं लाए, कोई चीज विकास ने नहीं दी। हर एक चीज पिता ने दी है और उसके बच्चों के द्वारा दी है। ये म्यूजिक सिस्टम किसके द्वारा आया? आपके द्वारा। ये कर्टन किसके द्वारा? ये टीवी किसके द्वारा? हर एक चीज। और नई जगह प्रभु किसके द्वारा बनाने जा रहे हैं? आमीन। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन। तैयार हो जाए। अभी मैं गया, हम चर्च के लिए चेयर्स देखने गए। हमने कहा हम चर्च में चेयर्स लगाएंगे, अच्छी चेयर्स लगाएंगे, क्योंकि ये चेयर्स थोड़ी बढ़िया जगह घेरती है। मैं चेयर्स देखने गया तो मैंने चेयर्स वालों से बात करी, एडी मेरे साथ था। उन्होंने ऐसे रेट दिए, और पीनट्स है, बड़ी छोटी छोटी चीज है वो जी, छोटी छोटी चीज है। हमारे चर्च के लिए जो चेयर्स आनी थी वो कम से कम 20,000 से ऊपर की थी। छोटी छोटी चीजें। अगले ही संडे देखना हमारे चर्च में नई चेयर्स होंगी यीशु के नाम से। किसके द्वारा? उसके बेटे बेटियों के द्वारा। यहाँ लोग बचाए जा रहे हैं। वो एक भाई आया जिसने मूर्ति पूजा छोड़ दी, प्रभु यीशु में आके अपना जीवन दे दिया। किसने बदला? आप सबने मिलके उस शख्स के जीवन में बदलाव लाए हो। एक शख्स चंगा हुआ, बीमारी में था, चंगा हुआ। किसके द्वारा? आपके द्वारा। आप सहकर्मी हो। हालेलुया। बोलो मैं सहकर्मी हूं। इस घर के लिए मैं सहकर्मी हूं। एक एक आत्मा के लिए मैं सहकर्मी हूं। हालेलुया। क्या अभिषेक है जो आपके और मेरे ऊपर आके ठहरा है। हालेलुया। किसी ने मुझसे बोला कि हम खाना करवाना चाहते हैं हर हफ्ते। मैंने कहा आप आके बो दीजिए, जो आप खाने के लिए कहेंगे। 100 बोगे और कहोगे मटर पनीर और ये बनना चाहिए, यहाँ दावत होगी, यहाँ नहीं देखा जाएगा आपने कितना बोया। हालेलुया। हम दावत करेंगे, पर ये ना कहे हाँ हमने खाना बनवाया, हमने पंखे लगवाए, ये तो मैं लाया। आप कुछ नहीं, हम सब ने मिलके अपने पिता के घर के लिए कुछ कराए तो धन्य हैं हम। हालेलुया। कुछ मेरे भाई बहन जॉब नहीं है, वो सोचते हैं प्रभु हम तो कुछ नहीं बो पा रहे। परमेश्वर उस बटन को देख रहा है। आप उस घर के अंदर समय दे रहे हैं, आपने आके यहाँ पे कपड़ा मारा, प्रभु ने उसे देखा है और उसका प्रतिफल वो आपको देगा और बहुतायत में देगा। हालेलुया। ओ प्रभु जी आज क्या कर रहे हो? मेरा तो वचन ही कुछ और था, तो कुछ और ही प्रिपेयर करके आया था। जो आत्मा चाहे। हालेलुया। जो आत्मा चाहे, हमारी मर्जी नहीं बोल रहा, उसकी मर्जी। धन्य है वे जिनके ऊपर उसका आत्मा ठहरा है। हालेलुया। और हम वो धन्य लोग हैं। अपने आप को नॉर्मल ना समझे। बोलो मैं सहकर्मी हूं प्रभु के साथ। उत्तर प्रदेश के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए,
मैं सहकर्मी हूं। तुम जाके वचन नहीं पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा? वो लोग कहते हैं ना कुछ, वो जब प्रभु का बुलावा आएगा ना, असि आएंगे। वो पंजाब रह के आया हो ना थोड़ा थोड़ा, जब प्रभु का बुलावा आएगा, वो जी प्रभु का बेटा या प्रभु की बेटी पहुंच गया तो जो सहकर्मी है वो पहुंच गया आपको बुलाने के लिए, यानी प्रभु का बुलावा आ गया है। सिखाना है इसे, है ना? ये झूठ डाला शैतान ने अंदर। वो जी जब प्रभु बुलाएंगे हम तब आएंगे। बोलो मैं आ गया ना, यानी यीशु आ गया। यीशु का बुलावा, मैं सहकर्मी हूं यीशु का। अब वो स्वर्गदूतों को नहीं, वो अब बेटे बेटियों को भेजता है। हालेलुया। चिताने, याद दिलाने, प्रभु तुमसे प्यार करता है, प्रार्थना करने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए प्रभु ने आपको भेजा है, क्योंकि आप सहकर्मी है। कितना अनमोल है आपका जीवन प्रभु की आंखों में, देखे कितना अनमोल है। और आज आप छोटी छोटी चीजों में फंसे हैं। उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझसे ऐसा कर दिया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अनमोल, देखे इस पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा अनमोल चीज है वो आप हैं। इस पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है वो आप है। इस पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है वो आप हो। अपने अभिषेक को कम ना समझे। जो अभिषेक परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है, उस अभिषेक को हल्का ना जाने। बड़ी बुलाहट है आप सबकी। बोलो मेरी बड़ी बुलाहट है। कम ऑन, आंखें बंद करें, विश्वास से बोले। मैं चाहता हूं विश्वास से बोले। कम ऑन, विश्वास से बोले, दहाड़े विश्वास से आज इस बात को, मेरी बड़ी बुलाहट है। मीडिया टीम हो, वर्शिप टीम हो, जो भी है, अगर आपकी बड़ी बुलाहट है तो आज इस चीज को दहाड़ के बोले, मेरी बड़ी बुलाहट है। परमेश्वर ने बड़े कामों के लिए मुझे बुलाया है। मैं चुना गया हूं, मेरा अभिषेक किया गया है, मुझ में उसकी सामर्थ वास करती है। मैं अलग किया गया हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, मैं उसकी आत्मा से भरा हूं। आप अलग किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलना सीख जाओ, वरना अब आपको अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। यहाँ पे आपको जो मिलेगा धधकता हुआ मिलेगा। हालेलुया। जिस शख्स के साथ आप बैठेंगे उसकी आग आपको परेशान करके रख देगी, जलने पे मजबूर कर देगी। और मैं जानता हूं आज आग फ्लो कर रही है यीशु के नाम से। यहां लगी आग आज यहां हर एक शख्स पे पहुंच रही है। आमेन, हालेलुया। वचन, हालेलुया। बोलो कब्जा करना सीखना है। महान विश्वास कब्जा करना सिखाता है। हालेलुया। बोलो महान विश्वास कब्जा करना सिखाता है। बीमारियों के ऊपर, कर्जों के ऊपर, दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर कब्जा करना। और कब्जा कैसे होता है? देखा, जो कब्जा करते वो ऐसे नहीं करते, हट जा मुझे ये चाहिए, हटो, हट जाओ। कब्जा क्या करता है? खड़ा हो, खड़ा हो, लट कहाँ है ना? कब्जा क्या करता है? जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती। जैसे शैतान ने आप सभी के साथ कभी ना कभी जबरदस्ती करी होगी। शैतान को अपना और शोषण ना करने दे। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सी जीवनों के अंदर शैतान ने बहुत शोषण किया है। आपके परिवारों में, आपके रिश्तों में शोषण किया है, उसे और शोषण ना करने दे। कब्जा करना सीखे। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने आपको दिया उनके द्वारा कब्जा करना सीखे। जो सामर्थ प्रभु ने आपको दिया उसके द्वारा कब्जा करना सीखे। जाने प्रभु ने आपको क्या दे दिया है। यहोशू खोलेंगे हम, यहोशू 18:3। यहां क्या लिखा है?
तब यहोशू ने इज़राइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? जो परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया, जो परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया, जो परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया, उस पे कब्जा करने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? चंगाई यीशु ने, छुटकारा यीशु ने, समृद्धि यीशु ने, सब कुछ यीशु ने कर दिया है। बोले इफिसियों 1:3, क्या लिखा है यहाँ? इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक बोलो आशीषें सब दी हैं। प्रकार की आत्मिक आशीषें मुझे मिल चुकी है। उन आत्मिक आशीषों के अंदर मेरी चंगाई है, मेरा छुटकारा है, मेरी समृद्धि है, और जो कुछ मुझे चाहिए मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, वो सब आत्मिक आशीषों में है। प्रमोशन चाहिए, यीशु ने दे दिया है। अच्छी एजुकेशन चाहिए, यीशु ने दे दी है। जो कुछ आपको चाहिए वो यीशु ने दे दिया है। अब आपको उस पे कब्जा करना सीखना है। हालेलुया। बाइबल बता दी, एक स्त्री थी और उस स्त्री को पता चला कि यीशु यहां से जा रहा है, और 12 साल से उसे लहू बहने का रोग था, और वो अपनी सारी संपत्ति, बोलो सारी संपत्ति, किसके ऊपर उड़ा चुकी थी? वैद्यों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, सब कुछ उड़ा चुकी थी। और उसे पता था व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर मेरा लहू बह रहा है तो मैं अशुद्ध हूं। यीशु जो सबसे अपर कास्ट का यहूदी था, मैं उसे छू नहीं सकती। उसे पता था कि अगर मैं वहां भीड़ के बीच में गई तो मेरे द्वारा और लोग अशुद्ध कर दिए जाएंगे, व्यवस्था के द्वारा, कास्ट सिस्टम के द्वारा। यीशु मसीह यही हटाने आए थे। इसलिए अब कोई यीशु मसीह में ना कोई यूनानी है, ना कोई यहूदी है, ना कोई आदमी है और ना कोई औरत है। हम सब मसीह में एक हैं। अब कोई कास्ट सिस्टम नहीं रहा। अगर आप शर्मा जी है तो भी आप एक बराबर हैं, आप कोई लोअर कास्ट है तो भी आप एक बराबर हैं। यीशु ने एक कर दिया। उसने आपको बेटा बेटी बना दिया। उसने मनुष्य बनाए थे, मनुष्यों ने कास्ट सिस्टम लाया और यीशु उसे ही अलग करने आ गया। यीशु ने कहा कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, तुम सब आपस में भाई बहन हो, तुम सब से मैंने प्रेम किया है, तुम सब के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, मेरे लिए तुम सब बराबर हो। ये करा है यीशु ने, ये करा है। आपको स्थान दे दिया। जो धर्म स्थान नहीं दे पाया वो यीशु ने स्थान दे दिया। पैदा होके आपने क्या गलती करी? अगर आप किसी भी कास्ट में पैदा हुए, आपकी गलती थी? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मेरे अन्य जाति भाई बहन है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी गलती थी? नहीं। पीके मूवी में लिखा है ना, ठप्पा कहाँ है? प्रभु ने बेटा बेटी बनाया, मनुष्यों ने गड़बड़ ला दी, शैतान ने झूठ बोला, और यीशु ने क्या कहा? जो मेरे अधिकार है, अब जो मुझ पे विश्वास करेगा वो उन्हीं अधिकारों में चलेगा। जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरा बेटा बेटी कहलाएगा। जो मुझ पे विश्वास करेगा, जैसे मैं राजा हूं वो राजा कहलाएगा। उसने अपना सिंहासन तक हमें दे दिया। हालेलुया। इतना प्रेम उसने आके किया। पढ़े क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। सब प्रकार की आशीषें दी हैं। क्या देगा? क्या देगा? बोलो सारी दे दिया है। हम खोलेंगे मरकुस 5:25 से हम पढ़ेंगे, 25, 26, 27, 28। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ।
परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसे वस्त्र छू लिया। यीशु, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छूऊंगी, क्योंकि वो, हालेलुया, क्योंकि वो, और विश्वास का क्या आत्मा है जो, क्योंकि वो कहती, क्या यीशु ने कहा था मेरी वस्त्र छू के तुम चंगे हो जाओगे? क्या यीशु ने ऐसा कभी कुछ कहा था? क्या ये पतरस ने फैलाया था कि मेरी परछाई जिस पे पड़ेगी वो चंगा हो जाएगा? नहीं, विश्वास, उसका ये विश्वास था, मुझे उसे छूने की जरूरत नहीं, मैं उसके वस्त्र ही छू लूंगी। वो कब्जा करना चाहती थी अपनी चंगाई के ऊपर। आप यहाँ आए हो, अगर आज आप इस चीज से आए हो, है ना, जब मैं कलीसिया जाता था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं अपनी कलीसिया में जाता था तो मैं एक दिन पहले हमेशा कहता था जो मुझे चाहिए होता था। मैं घोषणा करता रहता था उस चीज की, प्रभु आज मुझे इस चीज में अभिषेक चाहिए, मैं इस चीज पे कब्जा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस चीज का अभिषेक चाहिए, मुझे इस चीज की सामर्थ चाहिए, आप दे सकते हो। और जब मैं कल कलीसिया जाऊंगा तो मेरे लिए वचन बोला जाएगा, जब मैं कलीसिया जाऊंगा मैं अपने छुटकारे को पाऊंगा, मेरे लिए जो रखा है आपने। इसी तरह वो स्त्री थी, वो कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, वो ऐसा कहती रहती थी। क्या यीशु ने उसे इंटेंशनली चंगाई दी देख के, अरे मेरी बेटी तू चंगी हो जा? नहीं। इवन तो यीशु के पास कोई भी आता था, यीशु कहता था क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूं? वो पूछ रहा होता था, पर यहां पे तो यीशु ने पूछा भी नहीं, उसने कब्जा करना सीखा। वो घुस गई उस भीड़ के अंदर, उसके विश्वास ने उसे वो चीज करा दी जो वो कभी भी बुद्धि में होके नहीं कर सकती थी, क्योंकि बुद्धि हमेशा उस पर दोष लगाती कि तू इन लोगों को अपवित्र कर देगी, तू नहीं जा सकती। पर विश्वास के आत्मा ने उसे घेर लिया, उसे भर दिया और उसे वो साहस दे दिया कि वो जाए गई अंदर और जाके उसे छू लिया। और क्या लिखा है? वो उसी घड़ी चंगी हो गई, उसी घड़ी उसने अपनी चंगाई को प्राप्त कर लिया, उसी घड़ी। आज आप क्या कहते हुए आए हैं? बहुत से लोग तो घर पे लड़के आए हैं। हालेलुया। शनिवार का दिन याद रखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लिख लो, सैटरडे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, सैटरडे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। आपके पास कलेश करने के 100 बहाने हो, सैटरडे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि संडे को मेरे अंदर एक बीज डाला जाएगा। सैटरडे सबसे जरूरी दिन है आपके लिए कि आप तैयारी करो। जब भूमि में बीज डालते हैं तो पहले क्या करते हैं? भूमि को खोदते हैं ना, तैयार करते हैं ना कि इसमें बीज डाला जाएगा, खोदते हैं ना। जब एक इमारत को बनाते हैं तो नींव खोदते हैं ना, गहरी खोदते हैं ना, मजबूत बनाते हैं ना, ताकि जब इमारत बने तो मजबूत बन सके। शनिवार प्रिपरेशन का दिन है, जो आप प्रिपरेशन करोगे, और संडे प्रभु बीज बोएगा, संडे प्रभु बीज देंगे, संडे पवित्र आत्मा के बीज आपके अंदर डाले जाएंगे, और उससे एक दिन पहले आपको तैयारी करनी है। हालेलुया। हाँ, वो कहती थी मैं वस्त्र ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने जैसे ही छुआ वो चंगी हो गई। हालेलुया। इसकी हम 34वीं वर्ष पढ़ेंगे। 34th वर्ष में क्या लिखा है? उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसके विश्वास ने? यीशु ने ये कहा, मेरे विश्वास ने। यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने। आज आप किस विश्वास से यहाँ बैठे हैं? अगर आप इस विश्वास से बैठे हैं, आज मेरा दिन है, तो शैतान चाके भी नहीं चुरा सकता। अगर आज आप इस विश्वास से यहाँ हैं कि आज मेरे परिवार का दिन है, तो शैतान चाके भी नहीं चुरा सकता। विश्वास समय की बाउंड्रीज को तोड़ देता है, विश्वास डिस्टेंस की बाउंड्रीज को तोड़ देता है। डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी, दूरी, दूरी को। हालेलुया। दूरियों को तोड़ देता है। विश्वास से बोला गया वचन यहां बोला जाएगा और काम कहीं और कर रहा होगा। हालेलुया।
ये विश्वास के वचन की सामर्थ्य है। परमेश्वर ने क्या लिखा है भजन संहिता में? मैंने अपना वचन भेजा और तुझे चंगा किया। बोलो, वचन भेजा जाता है। हम वचन से सीखते हैं। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हम खोलेंगे मत्ती 8 वर्स 8 की वर्स 5 से पढ़ेंगे 10 तक। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हाँ। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हाँ। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह के पास कौन आया? एक सूबेदार आया। सूबेदार ने आके क्या कहा कि मेरा सेवक लकवे के रोग से क्या पड़ा है? बीमार पड़ा है। लकवे के रोग से क्या पड़ा है? और यीशु ने उससे क्या उत्तर दिया? मैं तेरे घर आके मैं तेरे घर आऊंगा। और सेवक उसको कितना एक्साइटेड हो जाना चाहिए, यीशु घर आएंगे। हालेलुया। पर उसने कुछ और जवाब दिया। नहीं, उसने मना तो बिल्कुल नहीं किया। हालेलुया। उसने मना नहीं किया। आज कितनी बार ऐसा होता है ना? मेरे पास आया एक कोई आया, भैया उन्हें ना वो वाली बीमारियां आपको आना पड़ेगा, उनके ऊपर ना वो दुष्ट आत्मा के बिना आपके आए नहीं हो सकता। वो अभी अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया समझते नहीं है। हालेलुया। उस अधिकार को नहीं समझते जो प्रभु ने हमें दे दिया है। आमीन। हम देखते हैं क्या हुआ। उसने उससे कहा, मैं आकर, पीछे ही पढ़ो। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और फिर उसने क्या कहा? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे। यदि तू मुख से कह दे, यदि तू मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप बैठे हैं आज अपने भाई की चंगाई के लिए और यहाँ से वचन बोला जाता है, तो यहाँ बैठे बैठे आपका भाई चंगा किया जाएगा, आपकी बहन चंगी की जाएगी, वो नशे की आत्मा आपके परिवारों से निकलेगी, क्योंकि आप उस वचन की अधीनता को, सामर्थ को, आपको समझते हैं। दूरी मैटर नहीं करती। हालेलुया। इस कलीसिया में यहाँ पे बैठ के दूर किसी के लिए प्रार्थना हुई। पिछले हफ्ते दुबई से गवाही आई थी ना, कहां से प्रार्थना हुई थी? दुबई जाके यहां से गवाही हुई थी। दासना से कोई आया था, कैंसर था उन्हें, कहां से प्रार्थना हुई थी? वहां जाके। यहां से इस होटल के मालिक जब बीमार थे, कहां पे थे? हॉस्पिटल में। कहां से प्रार्थना की गई? यहां से वचन बोला गया, और वचन अपने कार्य को पूरा करे बिना वापस नहीं आता है। पर क्या आप उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं? क्या आप उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं? वो सूबेदार उस अधिकार को समझता था। यीशु के घर के लोग उस अधिकार को नहीं समझते थे, इसलिए वो क्या कहते थे? ये तो हमारे साथ खेला बड़ा हुआ है, ये तो हमारा भाई है। अभी मैं कल परसों किसी को सिखा रहा था और मुझे प्रभु ने कहा ये सिखाना जरूरी है। मैं उन्हें सिखा रहा था कि पास्टर कभी आपका भैया नहीं होता। अगर आप पास्टर को भैया बोलोगे तो उसके उस अभिषेक को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। आत्मिक चीजें है, कार्नल माइंड नहीं समझ सकता, उसे बेवकूफी लगेगी। पास्टर होता है, अपोस्टल होते हैं, भैया नहीं होते हैं। प्रॉफिट होता है। आपका भाई, आपका दोस्त कितना करीबी हो, आप उस अभिषेक में कभी नहीं चल सकते अगर जो प्रभु ने उसे स्थान दिया, अधिकार दिया, आप उसे नहीं समझोगे तो।
डिपेंड नहीं करता उसका जीवन आप क्या देख रहे हो। आपने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है, सब कुछ देखा है, पर जब प्रभु ने उसे कुछ दिया है, अगर आप उसकी कदर नहीं करते, आप उस अभिषेक को कभी रिसीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए वो क्या रहेंगे, भैया है। हालेलुया। और मैं सिखा रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन लोगों ने बड़ी नम्रता से उसे ग्रहण किया। हाँ, हमें अब से इस चीज को याद रखना है। आमीन। इसमें मैं ये नहीं चाहता हूँ आप मेरा आदर करो, आओ और मेरा आदर करो। मैं आपके घर आऊं तो मुझे एक स्पेशल सीट दो और एक अलग सी मेज लगा के व्हाइट कपड़ा बिछा के एक पानी का गिलास रखो। समझ गए होंगे? नहीं, उस अभिषेक का ऑनर करना सीखना है जो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया है, जो अपने दास को दिया है। कलीसिया ही तो रिप्रेजेंट करेगी कि कौन उसको परमेश्वर ने कौन दिया है उन्हें। आपका चरवाहा अपने चरवाहा की इज्जत नहीं करोगे तो भेड़ें कैसे उसके पीछे चल पाएंगी। अगर आत्मिक जगत में परमेश्वर ने एक चरवाहा आपको दिया है, हाँ सबसे बड़ा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है, पर इस पृथ्वी पे उसने चरवाहे दिए हैं। जैसे कलीसिया जरूरी है, हाँ पर यीशु मसीह हमारी दुल्हन है, पर उसने हमें कलीसिया दी है। पर अगर आप अपनी कलीसिया का आदर नहीं करोगे, जो लोग अपनी कलीसिया के विरोध में बोलते हैं, वो कभी भी उस अभिषेक में नहीं चल पाते जो उस कलीसिया के ऊपर है, उस अनुग्रह में नहीं चल पाते। सबको कम्युनियन देते हैं जी, सब फैमिली करते हैं, फैमिली। कभी नजदीकी से आओ उस कलीसिया में, दिलों को देखो, लोगों के लीडर्स के दिल को देखो। प्रेयर लाइफ आपको नहीं पता होगा, पर आपके लिए डेली घोषणाएं की जाती हैं। आप इस कलीसिया में आ रहे हो, आपका बिहेवियर चाहे कैसा भी रहोगा, अगर आज आप एडी को गाली देके जाओगे तो भी ये कलीसिया आपके लिए घोषणाएं कर रही होगी, आपके लिए प्रार्थना कर रही होगी। आप शायद मैं जब परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं उस अभिषेक में चलने लगा, मैं 4 बजे नहीं उठता था, पर लोग 4 बजे उठ के मेरे लिए प्रार्थना कर रहे होते थे। आपको होश भी नहीं होगा, आप सबके लिए प्रार्थना करी जाती है कलीसिया में। हालेलुया। ये आप ही का घर है, हमारे बाप का घर है, हमारा हक है इस घर के ऊपर, और उसके घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं है। आपको किसी चीज की कमी घटी दिख रही है, घर में आओ, अपने पिता के इतना भर भर के लेके जाओगे, इतना भर भर के लेके जाओगे, जैसे पतरस की बोट भर गई थी मछली से और बोट मंगानी पड़ी, वो भी भर गई। इतनी आशीषें लेके जाओगे, खुद तो लेके जाओगे, अपने परिवारों में भी वो आशीषें बांटते जाओगे। हालेलुया। अपने बटुओं को बड़ा कर ले, क्योंकि परमेश्वर बहुत देने जा रहा है यीशु के नाम से। आप बटोरते बटोरते थक जाओगे, पर वो देते देते नहीं थकेगा। आपका प्याला सर्वदा यीशु के नाम से उमड़ता रहेगा और उमड़ता रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस सूबेदार समझ चुका था कि ये एक अधिकारी शख्स है, इसके पास अधिकार है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है। क्या आगे चले या बंद करें, अगले हफ्ते चालू करें? आगे चलें। आमीन। चलो पढ़ो आगे। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। उसने कहा मैं भी एक अधिकारी हूँ, मैं भी एक अधिकारी हूँ। हालेलुया। हाँ। और सिपाही मेरे अधीन है। हाँ। जब मैं एक से कहता हूँ जा, हाँ, तो वह जाता है। हाँ, और दूसरे से आ, हाँ, तो वो आता है। हालेलुया। वो कह रहा है मैं अधिकार को जानता हूँ, मेरे अधिकार में कुछ चीजें हैं। अगर मैं बोलूंगा आ तो वो आएंगे, और मैं कहूंगा जा तो वो जाएंगे। उसने वो जान चुका था यीशु वो शख्स है जिसके पास अधिकार है। अगर यीशु ने अपने मुंह से ही कह दिया तो वो सब कुछ हो जाएगा जो उसने अपने मुंह से बोला है। हालेलुया। वो उस अधिकार को समझ चुका था। उसने यीशु के ऊपर, एक सेकेंड बहुत ध्यान दीजिए, यीशु एक कारपेंटर थे जो जगह जगह जाके परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। और वो शख्स एक क्या था, एक बड़ा सेनापति था, बहुत पैसा था।
हर एक चीज थी, उसने यीशु को तुच्छ नहीं जाना। उसने जान लिया इसके पास अधिकार है, और उसके अधिकार ने उस सामर्थ को रिलीज कर दिया जो दूर बैठे उसके सेवक को चंगा हो गया। इसी तरह जब आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको कुछ बताऊंगा। जब अपने दास से कहता हूँ हाँ, यह कर तो हाँ, वह करता है। हाँ, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, हाँ, और जो उसके पीछे आ रहे थे बोलो उनसे यीशु को कहा। अचंभा हुआ। और यीशु ने क्या करा? जो पीछे आ रहे थे उनसे क्या कहा? ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा, क्योंकि वो एक अन्य जाति पुरुष था। ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइलियों में भी नहीं देखा जो जान गए इस शख्स के पास अधिकार है। आमीन। और यीशु ने जब अपने मुंह से बोला, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, उसका सेवक, बाइबल बताती है, उसी घड़ी, बोलो उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। उसके सेवक के कान में वो बात नहीं गई थी, उसके सेवक के कान में वो वचन नहीं गया था। वो लकवे का रोगी था, बॉडी पैरालाइज पड़ी थी, पर जब यीशु ने यहाँ कहा, कई किलोमीटर दूर वो वचन कार्यशील हुआ। आज आप खुद यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हो कि मैं अपने भाई की चंगाई, जो यहाँ नहीं है, कई किलोमीटर दूर है, आज विश्वास के द्वारा जब वो वचन बोला जाएगा तो मैं उसकी चंगाई को ग्रहण करूंगा। मेरे हस्बैंड जो यहाँ नहीं है उसकी छुटकारे को ग्रहण करूंगा। मेरे बच्चे जो यहाँ नहीं है उनकी आजादी को मैं आज ग्रहण करूंगा। विश्वास समय को नहीं देखता, विश्वास लिमिट्स को, डिस्टेंस को नहीं देखता है, दूरियों को नहीं देखता है। एक वचन सब कुछ बदल सकता है। एक वचन आपकी हर एक लाइफ को ऐसे कर देगा, एक वचन। पर क्या आप उस वचन की भूख के लिए आए हैं? या आए हैं तो तृप्त होके जाएंगे। धन्य है जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज आपके तृप्त होने का दिन है यीशु के नाम से। बहुत से मुझे लग रहा है तृप्त हो भी चुके हैं। आमीन। जब आत्मा कार्य करता है तो ऐसा ही होता है, और ये उसकी जीवित कलीसिया है। यहाँ तो ऐसा ही, हालेलुया। जब कोई कहे ऐसा तो नहीं होता तो कहना यहाँ तो ऐसा ही होता है। अजी ऐसे कैसे होता है? ऐसे ही होता है। हालेलुया। प्रभु अद्भुत काम करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। जो वचन प्रिपेयर करके लाया था ना, शायद उसमें से 10% आपको दिया, क्योंकि यहां सिर्फ उसके आत्मा की मर्जी पूरी होगी। सूबेदार समझ चुका था, और जब इस वचन के ऊपर मैं मनन कर रहा था, मैंने एक चीज सीखी कि हम दो जगह ले सकते हैं। हम यीशु की जगह आके खड़े हो सकते हैं, और हम सूबेदार की जगह भी आके खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। हम सूबेदार की जगह भी आके खड़े हो सकते हैं। हम कह सकते हैं, प्रभु अगर तू अपने मुंह से कह दे तो आज मैं चंगा हो जाऊंगा, और फिर यीशु की जगह आके खड़े हो जाए और वचन की घोषणा करे, यीशु के कोड़े खाए जाने से आज मैं चंगा हो चुका हूं। और उसी घड़ी आपकी देह उस चंगाई को ग्रहण कर लेगी यीशु के नाम से। समझ पा रहे हैं जो मैंने कहा? दोनों प्लेस आप ले सकते हैं। सूबेदार बन जाए पहले, प्रभु मैं ये चाहता हूं आप मेरे लिए ये करें, प्रभु मैं ये चाहता हूं आप मेरे लिए ऐसा करें। अगर आप वचन बोल देंगे, और फिर आ जाए यीशु की जगह। खोले 2 कुरिन्थियों 13:5। ये वचन तो अब आपके हृदय के अंदर घुस जाना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में रहता है, वरन तुम विश्वास में निकम्मे निकले हो।
यीशु मसीह कहाँ रहता है? किस में रहता है? चंगा करने वाला कहाँ है? जीवन की नदियां कहाँ है? सामर्थ्य प्रभु कहाँ है? हालेलुया। वो आग कहाँ है? कौन पवित्र आत्मा का मंदिर है? कौन सामर्थ्य बनाया गया है? जो आपको सामर्थ्य देता है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। ये उस जीवते परमेश्वर का वायदा है। बोलो, यीशु मुझ में रहता है। जो वचन यीशु के मुंह में सामर्थ्य था, वो ही वचन आज आपके मुंह में भी उतना ही सामर्थ्य है। विश्वास से घोषणा करनी सीखो, विश्वास से। मैं देखता हूं, अब मैं बोलता हूं खड़े हो घोषणा करो, तो कुछ लोग नहीं, और कुछ लोग। आंखें सबसे बड़ी दुश्मन है, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी प्रार्थना हो रही हो ना, सबसे पहला काम जो आपको करना, अपनी आंखें बंद कर लेनी है। कोई चिल्लाए, ये नहीं, चिल्लाने दो। गेट पर मत दो ध्यान। आप किसके लिए आए हो? उस वचन के लिए, उस वचन के लिए जो प्रभु ने आपके लिए भेजा है। सतर्क रहे, कभी भी आ सकता है। एक मिस करोगे, मिस होता चला जाएगा। आने वाले को आने दो, चिल्लाने वाले को चिल्लाने दो, जो कर रहा है उसे करने दो। कोई आंख से भर रहा है, भरने दो। आप क्या कर रहे हो? अपनी आंखों को बंद करना अभी जब हम प्रार्थना में जाएंगे। सुनो, इंस्ट्रक्शंस को सुनो। एक कोढ़ी था, क्या नाम था उसका? नमान, है ना? अब उसको बोला गया कि जाके क्या करनी है, उसे 7 बार डुबकी लगानी है। तो वो क्या करके गया? वो वहां गया। उसने इनका, अजी 7 बार डुबकी से क्या होगा? हमने तो नहीं सुना आज तक ऐसा होता है। हमें तो नहीं पता जी, ऐसा कब से होने लगा, हमने तो नहीं पढ़ा जी। उसने आत्मा के द्वारा बोले गए वचन को समझा। प्रेरितों के काम में मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने बरनबास और पौलुस को अलग किया और उन्हें भेजा। आमेन। परमेश्वर ने किसी प्रेरित के द्वारा ही बोला था। जैसे कालेब से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ही बोला था। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। जब प्रभु के द्वारा आत्मा में डूबे हुए आपके पास इंस्ट्रक्शंस आए, उन्हें फॉलो करो। देखो आपका छुटकारा कैसे होता है। मत अपने इंटेलेक्ट को जीरो कर दो, भूल जाओ। लगाओ जाके डुबकी। बहुत बार हम प्रार्थना करते कहते जाके टेस्ट कराओ। कुछ लोग टेस्ट ही नहीं कराते। ओ जी, करा लेंगे। मैं सच बता रहा हूं। यहाँ पे बैठ के एक कैंसर की बहन के लिए प्रार्थना हुई। वो 2 दिन पहले रिपोर्ट लेकर आई है, कैंसर है। आज प्रार्थना हुई, वो कल जाके अपना रिपोर्ट कराया और जब रिपोर्ट आई तो उसे कोई कैंसर नहीं था। उसने एक्शन लिया, जो उसने विश्वास करा। कहीं दूर से उसके लिए वचन बोला गया, उसने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। आज आपके घर में कोई बीमार है, आज दिन है। आज आप उस वचन को ग्रहण कर सकते हो। आपके परिवार के लोग प्रभु से दूर हैं, आज का दिन वो लोग पास आ रहे हैं। आज का दिन, अभी जब आत्मा में भीगे हुए वचन निकलेंगे, जब आप घोषणा कर रहे होगे, वचन वहां तक पहुंचेगा और उनके जीवनों में काम करेगा। उनकी हड्डियों में बल डालेगा यीशु के नाम से। चाहे हड्डियां कितनी भी सूख गई हो, यीशु के नाम से हर एक वचन उतना ही जीवित और सामर्थ्य है। जो मुर्दा लाश जो कुछ नहीं सुन सकती, उनके अंदर बल डाल सकता है, तो क्यों नहीं आप में और आपके भाई बहनों में जो यहां से दूर है, उनमें बल नहीं डालेगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है।